नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया पे आज आपको बताएंगे यूपी के एक मंत्री ने सरेआम किसका उड़ाया माहौल। दिखाएंगे वायरल वीडियो में यूपी के मंत्री की करतूत। इसके साथ ही गैंगवॉर की गूंज से कैसे दहल उठा दिल्ली का जाफराबाद इलाका और दिल्ली मुंबई यूपी पंजाब की बड़ी खबरें भी। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल फिर आधी रात लिए ताबड़तोड़ फैसले। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जनता को दिया जाएगा टोल फ्री नंबर। पुलिस को अपनी छवि सुधारने के सख्त निर्देश। थानों की बदहाली पर योगी सरकार गंभीर। यूपी 100 को चुस्त दुरुस्त करने की बात की। जेल में अपराधियों के साथ सख्ती के निर्देश। मोबाइल जैमर ठीक से लगाने का फरमान। यूपी पुलिस को सीएम योगी का फरमान। माफिया को पकड़ने के लिए चलाएं बड़े अभियान। उत्पीड़न, आतंक और एसिड अटैक की घटनाओं पर तुरंत एक्शन हो। नमामि गंगे परियोजना पर एक्शन में सीएम योगी। गंगा दशहरा से चलाया जाएगा गंगा सफाई का बड़ा अभियान। 2018 तक ग्रामीण इलाकों में टॉयलेट बनाने का भी टारगेट। आज मिशन बुंदेलखंड पर रहेंगे सीएम योगी। झांसी और चित्रकूट में गेहूं खरीद सेंटर के साथ तालाबों का निरीक्षण करेंगे। पैरामेडिकल कॉलेज में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लाल बत्ती पर मोदी कैबिनेट के फैसले का बड़ा असर दिखा। बिना लाल बत्ती वाली गाड़ी से पुणे पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। एमपी के सीएम शिवराज ने भी तत्काल प्रभाव से लाल बत्ती गाड़ी छोड़ी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी पेश की मिसाल। उमा भारती ने अपनी कार से लाल बत्ती हटवाई। गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह ने खुद कार से लाल बत्ती हटवाई। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी कार से लाल बत्ती हटाई। सामने खड़े होकर निकलवाई लाल बत्ती। विजय गोयल भी बिन लाल बत्ती कार से ही निकले। मोदी कैबिनेट के फैसले का योगी कैबिनेट पर भी असर। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लाल बत्ती छोड़ी। पीएम मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया। लाल बत्ती पर केंद्र के फैसले का छत्तीसगढ़ में भी असर। गेजेटेड अधिकारियों को नीली बत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी। राजस्थान में भी बिना बत्ती के दिखेगी सरकारी विभाग की गाड़ियां। यूपी में अखिलेश राज में एम्बुलेंस सेवा का बड़ा खुलासा। 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एम्बुलेंस पर मरीज को ले जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जीपीएस डेटा भी नदारद। यूपी में योगी सरकार के एक सीनियर मंत्री ने उड़ाया दिव्यांग का माहौल। औचक निरीक्षण पर पहुंचे सत्यदेव पचौरी। सफाई कर्मचारी पर बरसे। यूपी में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री हैं पचौरी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली का शीला दीक्षित पर पलटवार। कांग्रेस पर बोझ बताया। कहा एमसीडी चुनाव में भागीदारी न के बराबर। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने ताकत झोंकी। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे दिग्गज। अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी वोट मांगेंगे। उड़ीसा में उरी मंदिर पहुंची ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा हम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ। स्थानीय पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पार्टी से निकाले जाने के बाद एआईएडीएमके नेता दिनाकरन की मुश्किलें बढ़ी। चेन्नई में दिनाकरन के घर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। थमाया समन। दिनाकरन समर्थक ने घर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। नोएडा की फैक्ट्री में लगी आग में कंपनी के एचआर मैनेजर जसमीत ने बहादुरी दिखाई। आग में फंसे 5 कर्मचारियों को बचाया लेकिन खुद नहीं बच सके। बर्थडे पर मिली अंगूठी से जसमीत की पहचान हुई। आग में 6 कर्मचारियों की मौत। खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर को बीएसएफ ने बर्खास्त किया। सेना की छवि खराब करने का आरोप। हाईकोर्ट में सेना के फरमान को चैलेंज करेंगे तेज बहादुर। चीन ने फिर दी विवाद को हवा। दलाई लामा के दौरे से बौखलाए ड्रैगन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के 6 जिलों के नाम बदले। चीनी स्टैंडर्ड में नाम रखे गए। नागपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर पर शिव सैनिकों का हमला। छात्रा से अश्लील बात करने पर आरोपी टीचर का मुंह काला किया। मुंबई में ट्रिपल तलाक का हैरान करने वाला मामला। एक शख्स ने कागज पर 3 बार तलाक लिखकर पत्नी पर फेंका। सदमे में है पीड़ित महिला। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर से दहशत। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। सूत्रों के मुताबिक गैंगवॉर में डबल मर्डर की वारदात। असम के सीएम के इलाके माजुली में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। खराब सड़क के कारण साइकिल पर ले जाना पड़ा भाई का शव। वहीं एमपी के सिधी में भी एम्बुलेंस न मिलने पर साइकिल पर शव ले जाना पड़ा। मुंबई के धारावी में 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। गैस सिलेंडर गिरने से बच्चे की जान गई। गैस डिलीवरी करने आए युवक के हाथ से सिलेंडर छूट गया था। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब से टकराएंगे मुंबई इंडियंस। एमपी के इंदौर में रात 8 बजे मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रन से हराया।
5 मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहली खबर यूपी के एक मंत्री की, जो सरेआम एक ऐसे शख्स का मखौल उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुए जिन्हें खुद पीएम मोदी इज्जत देते हैं, जिनका सम्मान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री अपनी हरकत से पीएम और सीएम की कोशिशों को झटका दे रहे हैं। बात कर रहे हैं दिव्यांग लोगों की। पीएम खुद मन की बात में लोगों से इनके प्रति संवेदनशील रहने की अपील कर चुके हैं, लेकिन यूपी के एक सीनियर मंत्री ने सरेआम एक दिव्यांग का मखौल उड़ाया। जाओ, क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगनों को संविदा पे रख रखा है। कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो? 4,000। सुना आपने, देखा आपने, ये वीडियो आपको झकझोरेगा भी और आपको ऐसे नेता पर शर्म भी आएगी। कोई हो, कब से हो तुम? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो बार बार अपील करते हैं कि दिव्यांगों को सम्मान दें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, और एक ये उनकी ही पार्टी के मंत्री हैं जो सरेआम एक दिव्यांग का मखौल उड़ा रहे हैं। देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। तस्वीरें लखनऊ की हैं और दिव्यांग कर्मचारी का मखौल उड़ाने वाले ये योगी कैबिनेट के मंत्री हैं। नाम है सत्यदेव पचौरी। जनाब योगी कैबिनेट में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री हैं। मंत्री जी लखनऊ के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों की क्लास लगा रहे थे। इसी दौरान सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले एक दिव्यांग कर्मचारी पर मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगनों को संविदा पे रख रखा है। कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो? 4,000। योगी के छापामार मंत्री बुधवार सुबह 9:40 पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन देखा कि 1/3 अफसर नदारद थे। मंत्री ने पहले तो गायब अफसरों की एक दिन की सैलरी काटने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों की एक-एक कर खुद ही गिनती करने लगे। देखो सफाई क्या करेगा बताइए। गिनती करते वक्त मंत्री जी सबसे उनकी पोस्ट के साथ साथ आने का वक्त भी पूछ रहे थे। तभी 4th ग्रेड के कर्मचारी की बारी आई। मंत्री जी ने उस कर्मचारी से पद पूछा, तुम क्या हो? जवाब मिला, सफाई कर्मचारी। फिर पूछा, कितने बजे आते हो? तो जवाब मिला, सुबह 7 बजे। जाओ, क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगनों को संविदा पे रख रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने मन की बात में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दिव्यांग कहकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने की अपील की थी। आपको मिलवाते हैं उस बहादुर लड़की से जिसने दूसरों की जान बचाने में अपनी जान दी थी। घटना नोएडा की है, जहां एक कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई थी। ये लड़की कंपनी में बतौर HR मैनेजर काम करती थी। बिल्डिंग में जब आग फैली तो इसे अपने साथी कर्मचारियों की जान की फिक्र हुई और उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई कर्मचारियों की जान बचा ली, लेकिन भीषण आग में वो खुद को नहीं बचा सकी। हंसती मुस्कुराती और अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचवाने की शौकीन जसमीत कौर अब इस दुनिया में नहीं है। वो अब इन तस्वीरों में सिमट कर रह गई है। जसमीत कितनी जिंदादिल थी, ये उसे जानने वाला हर शख्स जानता था, लेकिन वो कितनी बहादुर थी, वो अब दुनिया जान चुकी है। ये जसमीत की बहादुरी ही थी कि जब नोएडा की इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बिल्डिंग आग की तेज लपटों में घिरी थी, तब जसमीत ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को बचाने में जुटी रही। जसमीत ने एक दो नहीं बल्कि आग में फंसे 5 लोगों की जान बचाई।
लेकिन लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद कब लपटों में घिर गई उसे पता ही नहीं चला, और तब उसे बचाने वाला कोई नहीं पहुंचा। पता कौन था आपका यहाँ पे? बेटी हमारी जसमीत कौर यहाँ पे HR का काम करती थी, वो HR थी। आपको कब पता चला कि जसमीत यहाँ पर? 1 बजे फोन आया उसका, भी यहाँ से फोन नहीं मिल रहा, फायर ब्रिगेड को फोन करो। तो इन भैया को फोन आया, इन्होंने फोन किया फायर ब्रिगेड वालों को। फिर जसमीत एक्सेल ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में बतौर HR मैनेजर काम करती थी। बुधवार को कंपनी की बिल्डिंग में जिस वक्त आग लगी, उस वक्त जसमीत बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर मौजूद थी। आग लगने के बाद उसने अपने घर वालों को इसकी खबर दी। उसके बाद वो आग में फंसे अपने कर्मचारियों को बचाने में जुट गई। जसमीत ने आग में फंसे कई कर्मचारियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान नहीं बचा सकी। आग में वो इस कदर झुलस गई कि परिजनों ने उसके शव की शिनाख्त सोने के उस रिंग से की जो उसे 17 अप्रैल को उसकी मां ने ही गिफ्ट में दी थी। मेरे पास उसकी कॉल आई थी 1 बजे के बाद, कह रही थी भैया बिल्डिंग में आग लग गई थी, एकदम से कोई बुला दो, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दो। तो मैंने कहा बेटा मैं भी कॉल कर रहा हूँ। जस्ट मैंने कॉल काटा, फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, मैंने कॉल लगाई। उसके 10-5 मिनट के बाद मैंने कॉल किया तो उसका कॉल लगना बंद हो गया था। एक्चुअली उसकी मॉम ने उसको अभी बर्थडे पे एक रिंग गिफ्ट की थी 17 को, प्लस कड़े से आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि वो जसमीत थी। तो क्या वो रिंग जो है बर्थडे पे उसकी मॉम ने उसको एज ए गिफ्ट दिया था? बर्थडे गिफ्ट दिया था उसको। बुधवार को दोपहर करीब 1:15 बजे नोएडा के सेक्टर 11 में CFL और LED लाइट बनाने वाली इस कंपनी में भीषण आग लगी थी। जिस वक्त ये आग लगी तब वहां करीब 50 लोग काम कर रहे थे। देखते ही देखते आग फैक्ट्री के चारों तरफ फैल गई। अंदर काम करने वालों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग तो जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगा दी। वेलकम बैक। आंखें खोलो दिल्ली मुंबई, जानिए आपके शहर में क्या हुआ। बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए शीला दीक्षित को बोझ करार दिया है, जिसकी वजह लवली ने MCD प्रचार से उनकी दूरी बताया है। एक समय मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर रही शीला सरकार में लवली मंत्री पद पर काबिज थे। आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में MCD को भ्रष्टाचार मुक्त करने, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करने, 1 साल में दिल्ली को साफ सुथरा करने, 3 साल में दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त करने जैसे तमाम वादे किए गए हैं। दिल्ली में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके की है। 5 साल की मासूम अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी दोनों को बहलाकर एक पुराने मकान में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की सतर्कता से 70 लाख का सोना जब्त किया गया है। सोने के बिस्किट और ज्वेलरी शोरूम के डस्टबिन में छिपा कर रखे गए थे। फिलहाल संदिग्ध के खिलाफ सोना तस्करी का केस दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। लाउडस्पीकर विवाद पर सिंगर सोनू निगम ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। सोनू ने खुद बाल मुंडवाकर इनाम रखने वाले मौलवी से 10 लाख रुपए की मांग की है। वहीं मामला सामने आने पर मौलवी आतिफ अली अपने फतवे पर अपने बयान से पलट चुके हैं। और अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। यूपी में योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बड़ा फैसला लिया। ट्रिपल तलाक की पीड़ितों का एक डेलीगेशन यूपी के महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिला। जोशी ने बताया कि यूपी सरकार ने जल्दी तलाक पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए कल्याण कोष बनाने का फैसला किया है। नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग ने जल्दी 3 मंजिला फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया। कुछ लोग खिड़कियों से कूदने में कामयाब रहे। रिमोट से पेट्रोल चोरी की हैरान करने वाली खबर यूपी के अलीगढ़ से है। पंप कर्मचारी जेब में रखे इस रिमोट से मीटर को कंट्रोल कर रहा था। भेद तब खुला जब एक शख्स ने कार में टैंक फुल करवाया। कार में 37 लीटर तेल भरा जा सकता था, जबकि कर्मचारी 44 लीटर के पैसे मांग रहा था। गोरखपुर के गीड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम चल रहा था। आग बुझाने के लिए टैंकर की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत की। बावजूद इसके आग ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब के फरीदकोट में ट्रक से मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में टक्कर से बचने के लिए यह हादसा हुआ। घटना की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।